ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर नहीं, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। तो इसको देखो, हम लोग दो कैटेगरी में, सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल को समझते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब स्पष्ट है बेसिक। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक नहीं, बेसिक मतलब कि आधार, और यूनिट नहीं, यूनिट का मतलब है आपका इसका, यह यूनिट जो बताता है वह इसकी एक इकाई को दिखाता है, समझे कि नहीं। फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आधार, और यह यूनिट का मतलब हो गया इकाई ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो ये तीनों को जब हम एक बार में, जब इसको दो यूनिट में, तीन यूनिट में जो समझे, इसको तीनों को यदि एक बार में मिला के समझते हैं तो स्पष्ट है कि यह फंडामेंटल मतलब कि जीवन की, है ना, आधारभूत इकाई। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन की आधारभूत इकाई। अब इसमें जो है सो हम लोग को पढ़ना है, और आधारभूत इकाई किसको कहा गया है। यहाँ यूनिट का मतलब जो है सो इसको सेल से दर्शाया है, समझे कि नहीं, सेल से दर्शाया है इसको। तो सेल, तो इसमें जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल में हम लोग तीन चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेल के डिफिनेशन को जानेंगे, सेल का डिफिनेशन क्या है। दूसरा में इसके डिस्कवरी को समझेंगे, सेल का डिस्कवरी कौन किया, कैसे किया, कब किया। और तीसरा इसका पॉइंट्स है पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के पार्ट्स होते हैं। यहाँ आप जो देख रहे हो, यह जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं हम, यह जो आपका है, समझे कि नहीं, यह जो है सो चार, 1 2 3 और 4, ये चार इसके पार्ट्स हैं। सेल का पहला पार्ट होता है सेल वॉल, दूसरा पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तीसरा होता है न्यूक्लियस, और चौथा होता है सेल ऑर्गेनेल्स, नहीं, चौथा पार्ट होता है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स को भी जो है सो आपको 6 पार्ट्स में बांटा है। सेल ऑर्गेनल्स का फर्स्ट पार्ट होता है लाइसोसोम्स, सेकेंड है ना वैक्यूलस, थर्ड में है प्लास्टिडिस, फोर्थ में है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ में है गोल्जी एपार्टस, और सिक्स्थ में आपको है इंडोप्लाज्मिक, है ना, रेटिक्यूलम्स। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल के डिफिनेशन को, और इसके साथ ही साथ अतिरिक्त तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर आपका है। यह जो है आपका तीसरा पॉइंट, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सेल डिवीजन, सेल को 2 भागों में डिवीजन किया गया है। सेल जैसे आप लोग ने पढ़ा है कि सेल, जैसे मान लिया जाए कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आपको यूनिट सेल से बना हुआ है, इकाई एकल से, मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है। जैसे इसमें पहले भी आप लोग को बताया था कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सच एज अमीबा, पैरामीशियम, नहीं, अमीबा और पैरामीशियम जो 2 आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वह जो है सिंगल सेल का बना हुआ होता है। और इसके अलावा बहुत, यहाँ तक कि आपका, जिसे अब आप लार्जेस्ट लिविंग बींग्स में ले लीजिए तो एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स, ऑलरेडी ह्यूमन भी जो है, या प्लांट्स हो गया, नहीं, तो ये सभी जो है सो मिलियन नहीं, इसको ब्रिलियन सेल्स का इसमें जो है सो मिलन होता है। ब्रिलियन सेल, मिलियन सेल मिल करके ऐसे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें जो है सो आपका सेल डिवीजन, सेल बढ़ता भी है। फर्स्ट इसका डिवीजन है माइटोसिस, और दूसरा है मेसोसिस, दूसरा है मियोसिस, नहीं, फर्स्ट है माइटोसिस और सेकेंड है मियोसिस। तो इतना सारी चीज के बारे में हम यह चैप्टर में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में ये सारे विषय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन ऑफ सेल। डिफिनेशन ऑफ सेल, सेल का डिफिनेशन क्या है। तो सेल का सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, नहीं, कि सेल जो है वह आपको फंडामेंटल यूनिट है, जो आपको पहले ही बताया। फंडामेंटल नहीं,
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज सेल, आप स्पष्ट कहिए कि यह जो है सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेकेंड डिफिनेशन इसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर। सेकेंड डिफिनेशन में इसको आप दे सकते हो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका थर्ड भी हम कह सकते हैं बिल्डिंग बेसिक ऑफ लाइफ। या तीन तरह से डिफिनेशन इसको हम दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की यह जो है आधारभूत इकाई किसको माना गया है, सेल। जीवन की आधारभूत इकाई सेल को माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल है ना इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा आपका है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब क्या, रचना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना, बनावट। एंड फंक्शनल का मतलब कार्यरत। नहीं तो सेल जो है वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक रचना प्रदान करता है, एक शेप देता है। नहीं क्योंकि आपने आगे आपको बताया जाएगा या पहले भी बताया गया होगा कि सेल जो है सो टिश्यू को बनाता है। नहीं और टिश्यू ही जो है सो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार करता है। ठीक है। तो टिश्यू जब सेल ने टिश्यू को बनाया, टिश्यू हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर दिया। नहीं तो इसका मतलब है कि बॉडी स्ट्रक्चर में सेल का भी जो है सो भूमिका है, सेल की भी योगदान है। नहीं तो इसको हम कह सकते हैं कि यह हमें एक तरह का शेप देता है और हमें फंक्शनल कार्यरत भी बनाता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारे जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तीसरा कहता है बिल्डिंग बेसिक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग बेसिक ऑफ लाइफ कैसे, तो मान लिया जाए कि यह एक वॉल है। सपोज यह जो है सो ईंट का बना हुआ एक वॉल है। ईंट इसी तरह से जुड़ा हुआ रहता है। नहीं इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं। यह जो है सो वॉल है सपोज। ठीक है। यह जो है सो इस तरह से ईंटा से जुड़ करके एक वॉल तैयार किया गया है, एक वॉल तैयार किया गया है। और ये वॉल को कंपेयर करता है आपको, समझे कि नहीं, मतलब स्ट्रक्चर से। ठीक है। और यह इसका ब्रिक है ना। यह एक इसका जो है सो क्या है, ब्रिक है। और ब्रिक को जो है सो सेल बताता है। ठीक है। तो ब्रिक से वॉल बनता है, तो उसी तरह से सेल से ही जो है सो हमारा स्ट्रक्चर बनता है। नहीं तो इसलिए इसको जो है सो बिल्डिंग भी हम एक तरह से बिल्डिंग बनाने के लिए हम दीवार बनाने के लिए ब्रिक का सहारा लेते हैं। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी या एनी लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना मेड बाई सेल। ठीक है। तो जब मेड बाई सेल, जब वो मेड बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं बिल्डिंग बेसिक है ना ऑफ लाइफ। ठीक है। तो यह जो है सो तीन डिफिनेशन आपका सेल का बनता है। ठीक है। तो पहला क्लियर हमारा हो गया, सेल का डिफिनेशन क्लियर हो गया। इसको मिटा दें। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा था डिफिनेशन ऑफ सेल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी का मतलब खोज ऑफ सेल। सेल का खोज कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक नामक एक व्यक्ति आया था। नहीं कब, 1665 में, जो कॉर्क के माध्यम से सेल का पता किया। कॉर्क क्या था, तो जैसे इसने पता किया था, आपको उसको बोलते हैं क्या, बीज नहीं, बीज कॉम से, बीज कॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ता से। इस तरह से मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिखता है, होल इस तरह से किया हुआ रहता है और इस तरह से रचना होल करके किया हुआ रहता है।
नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग बीज कॉम्ब। बीज कॉम्ब, बीज कॉम्ब से यह जो है सो सबसे पहले खोज किया था कि इसमें जो है सो कॉर्क, मतलब कॉर्क वही कॉर्क होता है वार्क ऑफ ट्री। कॉर्क क्या है? इसको कहते हैं वार्क ऑफ ट्री, समझे कि नहीं? तो यह जो रॉबर्ट हुक 1665 में सेल का जो पता किया था वह क्या था? वह डेड सेल था। वह जो है सो डेड सेल था, मरा हुआ सेल का निर्माण किया था। मरा हुआ सेल का माइक्रोस्कोप के माध्यम से यह पता किया था 1665 में। कौन किया था? रॉबर्ट हुक, है ना? किसके माध्यम से? तो कॉर्क यानी वार्क ऑफ ट्री के माध्यम से, ठीक है। और उसको जो है सो वह देखा था आपको बीज कॉम्ब में। बीज कॉम्ब में देखने के बाद वह जो है सो वार्क ऑफ ट्री को कंपेयर किया और उसको पता चला कि इसमें जो है सो सेल पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक जो है 1665 में, है ना, कॉर्क के माध्यम से, है ना, डेड सेल का खोज किया था। सेकेंड में आपको आ गया था अंटोन वॉन, है ना, ल्यूवेन हुक। अंटोन वॉन ल्यूवेन हुक यह जो है सो डिस्कवर किया फ्री लिविंग और लिविंग सेल का, जीवित सेल का इसने खोज किया था, ठीक है। जीवित सेल का खोज किया था कहाँ? पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में। तालाब के पानी में यह जीवित सेल का नाम क्या था? यह जो फ्री लिविंग सेल जो किया था इसको कहते हैं प्रोटोजोआ, समझे कि नहीं? यह जो इन पॉन्ड ऑफ वाटर में जो फ्री लिविंग और सेल का जो आपको एंटोन ल्यूवेन हुक ने जो खोज किया, नहीं, वह जो है सो आपको तालाब के पानी में किया था प्रोटोजोआ। कब? 1674 में। 1674 में कौन खोज किया था? अंटोन वॉन ल्यूवेन हुक, है ना। क्या चीज का किया था? फ्री लिविंग सेल का। किस चीज के माध्यम में? पॉन्ड वाटर में। और फ्री लिविंग सेल को क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है। 1674 में। थर्ड में आपको आया 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है सो न्यूक्लियस को सेल किया, समझे कि न्यूक्लियस यह न्यूक्लियस क्या है, ये इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसे न्यूक्लियस मतलब आप समझ आए कि न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ सेल। आल्सो वी कैन से दैट न्यूक्लियस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सेल। नहीं, अगर सच मान लिया जाए कि यह एक लिविंग सेल है, ठीक है, तो लिविंग सेल में यहाँ पर जो है सो आपका एक पॉइंट होता है, यह एक पार्ट्स होता है, बाकी इसके पार्ट्स इस तरह से घिरे हुए रहते हैं, समझ लिए। तो यह जो पॉइंट हुआ इसी को न्यूक्लियस कहा जाता है, सेंटर पॉइंट होता है। नहीं, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस, तो आप सीधा कह सकते हैं न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ सेल, है ना, विच इज फाउंड इन सेंटर पॉइंट ऑफ द सेल। क्लियर? तो यह जो है रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया आपको न्यूक्लियस का कब? 1831 में। दो जर्मन वैज्ञानिक, दो जर्मन साइंटिस्ट आए, है ना, दो जर्मन साइंटिस्ट आए, इन्होंने जो है सो सेल का थ्योरी दिया, एक्स्ट्रा थ्योरी दिया, सेल का सिद्धांत, उसका सिद्धांत दिया इसने दो मिलकर के, जो एमजे, है ना, एमजे शेल्यूडेन था, यह आया था 1838 में, और टी स्टेवन 1839 में। बोथ आर गिवन टू थ्योरी ऑफ सेल, ये दोनों जो है सो सेल का दो थ्योरी दिया, दो सिद्धांत दिया था। पहला क्या दिया? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपको डिफिनेशन में भी मैं पहले भी बता दिया कि यह जो है सो हमें एक शेप देता है, नहीं, और फंक्शनल यानी कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रदान करता है। कौन? सेल। सेकंड बताया कि ऑल सेल एराइज, मतलब सारे सेल जो है एराइज होते हैं प्री एक्साइटिंग। प्री एक्साइटिंग मतलब आप समझते हैं प्री, अब आपको लग रहा होगा कि सर सेल तो आप बता रहे थे, सेल हमको समझ में आ रहा था, लेकिन प्री एक्साइटिंग सेल यहाँ पर आप एक ले आए कि प्री एक्साइटिंग सेल क्या है। तो आप समझ लीजिए कि हम सभी जो है सो ट्रीज प्लांट लगाते हैं तो उसके दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड हम लोग क्या करते हैं कि सीड को लेते हैं और सीधा जो है सो सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, नहीं, डिगिंग करके उसमें सीड को डाल देते हैं। आफ्टर सम डेज जो है आफ्टर जो है सो उससे एक आपको रूट निकलता है, नहीं, और रूट निकलने के बाद वह सेपलिंग देता है, सेपलिंग के बाद वह एक प्लांट ग्रोथ कर जाता है, नहीं। तो यह एक मेथड है। दूसरा मेथड हम लोग क्या करते हैं, ट्री को प्लांट करने के लिए हम लोग कि किसी भी ट्री के एक टहनी को, एक ब्रांच को, एक पतली सी जो होता है ब्रांच, उसको काट लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कलम कहते हैं,
नहीं, और उससे भी जो है सो सॉइल कल्टीवेट करने के बाद उसमें जो है सो डाल करके पानी वगैरह डालते हैं, तो यह भी एक मेथड है प्लांट करने का। नहीं तो प्री एक्साइटिंग का मतलब आपका है कि मतलब सेल में कैपेसिटी होता है कि एक ओल्ड सेल से ही न्यू सेल का है ना निर्माण करने की कैपेसिटी होता है। तो जो न्यू कंस्ट्रक्टेड सेल जो आया, जो न्यू बॉर्न सेल आया, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल से ही जो न्यू बॉर्न सेल हुआ, उसी को प्री एक्साइटिंग सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आज आप लोग को जो है सो मैंने बता दिया डिस्कवरी ऑफ सेल और डिफिनेशन ऑफ सेल। अब कल हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है।